तो एक और आईटी दिग्गज विप्रो ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश किए हैं और जो शुरुआती हाइलाइट्स हमें मिल रहा है उसके मुताबिक क्वार्टर 4 का आय विप्रो के लिए 14,587 करोड़ पर रहा है। हालांकि अनुमान से थोड़ा से ज्यादा का था और हम अभी देख रहे हैं 14,587 करोड़ की आय का एक फिगर निकलता हुआ। ये है क्वार्टर 4 के नतीजे। एबिट जो है 2,807 करोड़ पर आ रहा है और साथ ही में आय आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से 14,587 करोड़। एबिट मार्जिन जो है वो 19.25% रहा है यहाँ पर और साथ ही में एबिट मार्जिन जो हमारी पोल थी उसके मुताबिक 18.7 रहना चाहिए था पर 19.25% रहा है। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आप ट्रैक करते हैं तो 2 आईटी दिग्गज पेश कर चुके हैं और विप्रो की बारी, कैसे दिख रहे हैं नतीजे? नतीजे तो ऑन द फेस ऑफ इट अब तक तो प्रियंका अच्छे लग रहे हैं। अच्छे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्जिन्स में प्रेशर एक कंसर्न था और हमारी उम्मीद थी कि शायद 1.2% तिमाही दर तिमाही मार्जिन घटते हुए नजर आएंगे, पर दरअसल मार्जिन्स में 50-60 बेसिस पॉइंट्स का ही दबाव देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन में जितना प्रेशर एंटिसिपेटेड था उससे कम प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट विप्रो को लेकर। एबिट जो है 2,807, हमारी 2770 करोड़ रुपीस की उम्मीद थी तो 37 करोड़ रुपए एबिट ज्यादा है हमारी उम्मीद से। अच्छा, रुपए में आय का आंकड़ा मेरे पास आया है 14,586 करोड़ रुपीस। तो रुपए में आय तो एक्चुअली तिमाही दर तिमाही घटी है। हम उम्मीद कर रहे थे 1% सुधरेगी पर वो आय का आंकड़ा गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी भी डॉलर आय और कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ के आंकड़े का इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोग को नहीं देख पा रहा हूँ, मैं उस स्क्रीन को देख रहा हूँ। एक बार वो आंकड़े आ जाए तो जरा क्लियर होगा इन नंबर्स को लेकर। खैर, इस बीच मेरे पास बायबैक के फिगर्स हैं। 32.3 करोड़ शेयर्स का बायबैक करने जा रहे हैं ये लोग। 325 रुपए के भाव पे ये बायबैक होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कुल मिलाकर 10,500 करोड़ रुपए ये लोग खर्च करेंगे। तो मोटा मोटी जो उम्मीद थी 1.7 बिलियन डॉलर्स का बायबैक, यानी कि करीब 11,200 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक होगा। 10,500 करोड़ रुपए का है तो मोटा ठीक है। बायबैक को लेकर 325 का भाव ठीक है इस स्टॉक को लेकर। लेकिन अभी भी मैं ग्रोथ के आंकड़े पे कीनली वेट कर रहा हूं, अगर मेरे को मिल जाए। रुपए में आए तो मेरे पास आ गई है, एबिट के आंकड़े आ चुके हैं, बायबैक का आंकड़ा आ चुका है। तो आय के आंकड़े मोटा मोटी इन लाइन, मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर, लेकिन हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ प्रेशर और ये मैनेजमेंट हाईलाइट कर चुका था। और ये मार्जिन पे प्रेशर इसीलिए था क्योंकि विप्रो ने सिलेक्टिवली कुछ कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे, एट्रिशन उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो कर्मचारी छोड़ के जा रहे हैं तमाम आईटी कंपनीज के साथ वो प्रेशर है, तो उसको कंटेन करने के लिए इन्होंने वो सैलरी हाइक्स करे थे। उसी का इंपैक्ट आपको मार्जिन्स पे देखने को मिल रहा है। खैर, इन नंबर्स पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी जुड़ते हुए। राजेश जी, जो नंबर्स आए हैं मार्जिन्स पे करीब 55-60 बेसिस पॉइंट का दबाव, हमारी उम्मीद थी 1-1.25% का दबाव देखने को मिलेगा। दूसरा डिटेल मेरे पास है बायबैक 325 के भाव पे 10,500 करोड़ रुपए ये लोग बायबैक करते हुए नजर आएंगे। तो ये टेंडर रूट के जरिए होगा। आज स्टॉक 280 के लेवल पे बंद हुआ है तो 45 रुपए का अपसाइड, ठीक है बायबैक का प्राइस। तो अब ये अब तक जो आंकड़े आए राजेश जी, कैसे लग रहे हैं आपको विप्रो के नंबर्स? देखिए, जो अभी तक जो आंकड़े सामने में दिख रहे हैं वो तो उम्मीद से बेहतर नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारा अनुमान था कि मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर ज्यादा नजर आएगा, जो कि कम आया है। एबिट भी बेटर होता हुआ नजर आया। 19.25 का मार्जिन आईटी सर्विसेज से है, जो कि अपने आप में अच्छी है। इस बात के मद्देनजर कि वेज हाइक्स हुए थे, तो हमारी राय में तो नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए हैं और इसको मार्केट पॉजिटिवली लेगा। प्लस जो बायबैक 325 रुपए में आया और आज की क्लोजिंग मेरे ख्याल से 280 के आसपास आई है, तो वो भी एक पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो फिर ये ये स्टॉक ने तो अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है रजित जी। अगर मैं सही हूं तो एक साल में 30% के आसपास का उछाल विप्रो ऑलरेडी दिखा चुका है। अब ये नंबर्स को देखते हुए आपके अभी भी जब ये थर्सडे को स्टॉक खुलेगा खरीदारी करने के मन में हो क्या? अगर 5-7 रुपए और टूटता है, मेरे कहने का मतलब है कि 275-72 तक आता है तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। खास करके खुदरा निवेशकों को जो 2 लाख के अंदर लेते हैं और बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए एक बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी है बहुत शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसा बनाने की। क्योंकि जो शेयर जाएंगे वो तो 325 में जाएंगे ही, जो बच जाएंगे वो भी वो अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। विप्रो जैसी कंपनी को होल्ड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर दिक्कत इसीलिए क्योंकि बहुत सालों से कुछ करके दिया नहीं है स्टॉक इसके परफॉर्मेंस ने। लेकिन ठीक बात है ये कि बायबैक अट्रैक्टिव है, तो आप अगर रिटेल बायर हैं 2 लाख से अंदर की बाइंग करते हैं तो आप बाय करें
इस ओपन ऑफर में टेंडर रूट के जरिए जो आ रहा है, टेंडर करें शेयर, अच्छा भाव मिलेगा जितने आपके एक्सेप्ट होते हैं। वैसे आईटी कंपनी का एक्सेप्टेंस रेशियो बड़ा तगड़ा रहा है, ऑफ लेट जो रिकॉर्ड देखने को मिला है, और जो बच जाएंगे आपके एवरेज कॉस्ट नीचे हो जाएगी, और विप्रो राजेश जी को पसंद आ रहा है तो इस स्टॉक को आप लंबी अवधि के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास। राजेश जी धन्यवाद आपका। और प्रियंका, जो नंबर्स आए हैं बुरे नहीं है, जैसे राजेश जी हाईलाइट भी कर रहे थे, मार्जिन के फ्रंट पे प्रेशर है लेकिन उम्मीद से कम दबाव देखने को मिल रहा है। और दूसरा बड़ा किकर जो है वो बायबैक का 325 के भाव पे 500 करोड़ रुपए का जो बायबैक आ रहा है वो अट्रैक्टिव नजर आता है। थैंक यू आशीष इस विश्लेषण के लिए, और इस बुलेटिन में दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप CNBC आवाज से जुड़े रह सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए।